फ्रांस के साथ हुई राफेल डील को लेकर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने आ गए हैं। फ्रेंच पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इस डील के लिए डसॉ एविएशन ने सुशेन गुप्ता नाम के बिचौलिए को 7.5 मिलियन यूरो यानी 65 करोड़ रुपए दिए। फ्रेंच पब्लिकेशन मीडिया पार्ट के नए खुलासे के बाद संबित पात्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संबित पात्रा ने कहा कि आज सारी सच्चाई सामने आ गई, जो हुआ 2007 से लेकर 2012 के बीच हुआ। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राफेल का विषय कमीशन की कहानी थी, बहुत बड़े घोटाले की साजिश थी। और वहीं कांग्रेस ने भी राफेल डील पर एक बार फिर से सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने राफेल डील को देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला करार देते हुए पूछा कि यूपीए से अधिक दाम पर राफेल क्यों खरीदा, 126 की जगह 36 राफेल क्यों खरीदे गए। वहीं फ्रेंच मैगजीन के खुलासे पर कांग्रेस ने कहा कि आखिर 2015 में सुशेन गुप्ता को दसॉ ने राफेल की कीमत की जानकारी कैसे दे दी, जबकि यह पूरी तरह से गोपनीय था। तो राफेल डील को लेकर किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक बार फिर से आमने सामने हैं। संबित पात्रा की ओर से क्या आरोप लगाए गए कांग्रेस पार्टी पर और किस तरह से पलटवार किया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से पवन खेड़ा की तरफ से, ये आप देखिए। तो आज साबित हो गया है कि चोर कौन है। उल्टा चोर चौकीदार को डांटे, सारे तथ्य हटा दिए जाते हैं और आरोप हम पर लगाए जाते हैं। ये बात पवन खेड़ा की ओर से कही गई। वहीं बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने कहा कि आईएनसी का मतलब दरअसल आई नीड कमीशन है। सीबीआई भी इस मामले में खुद शामिल है, ये पवन खेड़ा की ओर से आरोप लगाया गया है। वहीं संबित पात्रा की ओर से आरोप लगाया गया कि भ्रष्टाचार का ठिकाना तो दरअसल 10 जनपद है। इलेक्टोरल बॉन्ड सार्वजनिक किया जाए, ये मांग रखी गई है कांग्रेस पार्टी की ओर से। और वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि 10 साल तक बातचीत कमीशन के लिए थी। सुशेन गुप्ता से बीजेपी के आत्मिक संबंध है, ये कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, जबकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि 2007 से लेकर 2012 के बीच में ये घूस दी गई। तो क्या आपकी पॉलिटिकल हाई कमांड से किसी की बैठक सुशेन गुप्ता ने कराई? इशारे तो तमाम यही हैं कि बैठक हुई है, तभी तो ये लीपापोती हो रही है, तभी तो सीबीआई डायरेक्टर को आधी रात को हटाया जाता है, तभी तो इतने कागज बरामद होने के बाद भी कोई कार्यवाही सुशेन गुप्ता पर नहीं होती इस प्रकरण में। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना, राष्ट्रद्रोह और आधिकारिक गोपनीयता के अधिनियम का घोर उल्लंघन है, उससे कम कुछ भी नहीं है। ईडी ने घोटाले की जांच के लिए इन सबूतों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, हमारा यह सवाल है आपसे। तब मोदी सरकार ने दस्तावेजों को लीक करने वाले राजनीतिक कोई व्यक्ति हो, रक्षा मंत्रालय का कोई व्यक्ति हो, कोई तो होगा जिसने लीक किया होगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, नेगोशिएशन टीम की आंतरिक कागज हैं, जो पत्र यूरोफाइटर ने अरुण जेटली जी को लिखा था, अति गोपनीय पत्र है। वो तमाम चीजें एक दलाल के पास आपको मिलती हैं और आप कोई एफआईआर नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते। आप हमें बताइए आपने क्या एक्शन लिया इन सब के खिलाफ? किसने ये गोपनीय कागज लीक किए? मोदी जी ने स्वयं हस्तक्षेप करके एंटी करप्शन, नो करप्शन क्लॉज क्यों हटवाया? यह किसी भी रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार विरोधी खंड जो होता है, नो करप्शन क्लॉज जो होता है, जो हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, उसका ये एक स्तंभ है, बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ है, और वो आपने खुद हस्तक्षेप करके हटवाया। आपको देश के हितों से क्या दुश्मनी है, हम यह जानना चाहते हैं। फ्रांस की एक मीडिया हाउस है जिसका नाम मीडिया पार्ट है। कुछ महीनों पहले मीडिया पार्ट ने यह खुलासा किया कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ था। जैसे ही यह खुलासा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आओ देखा ना ताओ तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और खास करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला बोला। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इंतजार करिए,
जब समूचा विषय सामने आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और आज जब मीडिया पार्ट ने अपने इस आर्टिकल के माध्यम से सच्चाई को सामने रखा है तो दिल दहल जाता है ये जान करके कि जहां तक रफाल का विषय है, ये कमीशन की कहानी थी, बहुत बड़े घोटाले की साजिश थी और ये पूरा मामला 2007 और 2012 के बीच हुआ। तो एक बार फिर से इस डील को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आप देख रहे हैं किस तरह से आमने सामने है। और राफेल डील पर जो फ्रेंच मैगजीन की ओर से दावा किया गया है वो आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। फ्रांस की जो ऑनलाइन पत्रिका है मीडिया पार्ट, उसमें यह दावा किया गया है कि पत्रिका की ओर से यह कहा गया कि रविवार को फेक इनवॉइस पब्लिश किया गया। फ्रांस विमान निर्माता दसॉ एविएशन की राफेल डील पर यह दावा है। राफेल डील के लिए भारतीय बिचौलिए को 65 करोड़ दिए गए, यह दावा किया गया है इस मैगजीन में। भारत के साथ 36 राफेल का सौदा हासिल करने के लिए ये घूस दी गई। सीबीआई और ईडी को बिचौलिए के घूस लेने की जानकारी थी। डील के पैसे भारतीय बिचौलिए सुषेण गुप्ता को दिए गए। डील में ऑफशोर कंपनियां, संदिग्ध अनुबंध, झूठे चालान शामिल हैं। केंद्रीय पुलिस बल सीबीआई ईडी के सहयोगियों के पास अक्टूबर 2018 से घूस के सबूत थे। मीडिया पार्ट ने इससे पहले भी राफेल डील के से जुड़ी हुई कई रिपोर्ट पहले भी पेश की है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उनकी ओर से क्या लिखा गया वो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब पग पग पर सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है। मेरे कांग्रेस साथियों, भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहो, रुको मत, थको मत, डरो मत। तो ये राहुल गांधी का ट्वीट और जानकारी और डिटेल्स हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि त्रिपाठी, ये ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार कई सवाल पूछे जा रहे हैं। जो पवन खेड़ा ने सवाल पूछे हैं कि ये गोपनीय जो दस्तावेज हैं वो कैसे लीक हो गए, इसके पीछे किसका हाथ है, और इस पूरी डील में जिस तरह से ये घूसखोरी की बात आ रही है कि ये कमीशन दिया गया सुषेण गुप्ता, ये पूरा रोल जरा समझाइए, ये क्या क्या आरोप लगाए गए। नहीं, देखिए मीमांसा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से फ्रेंच मैगजीन में सारा चीज खुलासा हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को ताकत मिली है। बीजेपी को ताकत ये मिली कि उसमें ये आया कि 2007 से लेकर 2012 के बीच में कहीं ये घूस देने वाला मामला आया है। और चूंकि कांग्रेस पार्टी, अगर आप देखें तो 2019 का पूरा चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ी थी और इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है का नारा राहुल गांधी ने दिया था। तो कुल मिला के कांग्रेस पार्टी इस नारे के तहत पूरा चुनाव लड़ी और इस पर पीछे हटने की स्थिति में नहीं है। तो जो आरोप लगाए गए हैं कि 2018 में जब उनके घर पर ईडी का छापा मारा गया सुषेण गुप्ता के घर पर, और जो दस्तावेज मिले थे उस दस्तावेज में जो फैक्ट्स थे उसके बारे में पवन खेड़ा ने जिक्र किया है कि उसमें अरुण जेटली के एक कम्युनिकेशन का जिक्र भी किया गया जो समय मिनिस्टर थे। उसके अलावा उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि सारे जब तमाम चीजों को दबाया किस तरह गया। उन्होंने ये भी कहा, सवाल उठाया है कि सीबीआई में रातों रात किस तरह से फेरबदल किया गया सीबीआई चीफ के वाले मामले को लेकर। तो तमाम सारे आरोप इन्होंने लगाए और कहा है कि जो मामले थे, अगर ईडी ने छापा मार के जो डिटेल्स उसमें मिला था उसको अगर सार्वजनिक किया जाता है तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो संबित पात्रा चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि एक तो ईडी के छापेमारी में जो दस्तावेज मिले थे सुषेण गुप्ता के हाथ में जो उनके घर पे, उसको पब्लिक किया जाए। और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट भले इस मामले में सरकार को क्लीन चिट दे चुकी है, इस मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच की जाए। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच बैठेगी तो जो आरोप बीजेपी के लोग कांग्रेस पर लगा रहे हैं घूसखोरी का, या फिर कांग्रेस के लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, इस सारे मामलों का पर्दाफाश हो जाएगा। तो एक तो जेपीसी की मांग, दूसरा उन्होंने जो कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड 2019 के चुनाव से पहले जो के समय में आए हैं उसमें उसका भी खुलासा किया जाएगा। उसमें किसके किसके पैसे आए हैं, किस इंडस्ट्रीज ने कितना पैसा, कितने बॉन्ड खरीदे, उससे पता चल जाएगा कि कहां से पैसा आया। और उसने आरोप यह भी लगाया गया कि सुषेण गुप्ता ने भी कितने बॉन्ड खरीदे, उसका भी पता चल जाएगा, सुषेण गुप्ता का भी इसमें क्या रोल था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस पर पलटवार करते हुए दिखी और कांग्रेस पार्टी ने सरकार से मांग की है कि सरकार जो इस मामले में जेपीसी की जांच बैठाए, इससे इस मामले का पर्दाफाश होगा। साथ ही साथ जो ईडी का छापा मारा गया था सुषेण गुप्ता के हाथ घर से जो दस्तावेज मिले थे उन दस्तावेजों को पब्लिक किया जाए और उसके बारे में सरकार अपनी कहीं सफाई पेश करे। जी, तो रवि, अब इसको लेकर क्या बीजेपी के लिए जवाब देना मुश्किल होगा कि वो जो ईडी ने जो कागजात बरामद किए गए थे वो आखिरकार पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आए और उसमें क्या ऐसी जानकारी हासिल हुई थी जो अभी तक परतों में अंदर दफन है?
क्यों नहीं वो जानकारी सामने आई कि उन कागजातों में ऐसा क्या था, क्यों नहीं एक्शन लिया गया? तो ये तो पार्टी को भी जवाब देना होगा फिर इस पर। बिल्कुल, ये सवाल शायद संबित पात्रा से पूछे गए थे और देखिए जब उधर से सवाल पूछे जाते हैं तो उस पर साफ तौर पे कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस डील में पैसे खाए हैं, कांग्रेस पार्टी में 10 जनपद तक पैसा गया है और 40% पैसा जाना कांग्रेस पार्टी को, जो आरोप लगाने की बात की गई। तो कहीं ना कहीं दोनों आदमी अपने अपने आरोपों से बचते हैं। 2007 से 12 के बीच का आरोप भी बीजेपी सवाल पूछेगी कि आप बताइए कि आपने क्या किया था, क्यों घूस गया था, और घूस गया तो किसके घर तक गया था। और बीजेपी कांग्रेस पार्टी का सवाल पूछ रही है ईडी के छापेमारी में जो फैक्ट मिला था उसको पब्लिक किया जाए, क्यों नहीं पब्लिक किया जाता? क्यों नहीं किसी मामले को जो अगर सरकार चाह रही है और तमाम पार्टियां चाह रही तो उसकी जेपीसी जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? और आखिर क्यों रातों रात जो है सीबीआई डायरेक्टर का मामला हुआ, सीबीआई डायरेक्टर को बदलने की बात क्यों आई? वहां भी कहीं गड़बड़ी था क्योंकि सारे दस्तावेज जो आ रहे थे उस समय से, जो मॉरिशस रूट से दस्तावेज आने की बात थी, मॉरिशस के फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से जो फैक्ट्स आने की बात थी उसको दबाने की कोशिश की गई सीबीआई की तरफ से। तो सीबीआई जांच से भी कांग्रेस मना कर रही है कि सीबीआई जांच में कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सीबीआई तो खुद ही पार्टी है इस मामले में। तो कुल मिला के मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी जो उनका लाइन था 2018 है चाहे 2019 में जो सारे मामले हुए थे और चुनाव तक जिन मामलों को लेकर चली थी उन्हीं मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी चलेगी। और कांग्रेस पार्टी इस मामले से कहीं ना कहीं किनारा करेगी कि 2007 से 12 के बीच में यह मामला हुआ। कांग्रेस पार्टी तो उल्टा ये आरोप लगा रही है कि जो डेसॉल्ट कंपनी से जो करार हुआ था सुषेण गुप्ता का, वो सन 2000 में हुआ था। उस समय अटल जी की सरकार थी। 2002 और 2004 में उनको करार के तहत जो पैसा दिया गया करोड़ रुपया, वो अटल जी की सरकार के समय दिया गया। तो उनका कहना है कि जो चूंकि मर्डर जो है, जो अपराध हुआ है वो बीजेपी की सरकार के समय में हुआ है, एनडीए सरकार में इस समय हुआ है, 2014 के बाद ये डील हुआ है। तो आप पहले के चीजों को आरोप लगाकर इससे बच नहीं सकते। आपको अपने समय जो करार हुआ है, जो आरोप लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री ने राफेल डील एक बार फिर से चर्चा का केंद्र, एक बार फिर से सुर्खियों में, और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.